नाउ अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। पहला प्रश्न है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो ऑप्शन डी का चयन कीजिए। वाक्य है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर वर्तनी अशुद्ध आपको दिख रहा होगा, लोकतांत्रिक लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक होना था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, आनंद का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? आनंद। तो प्रमोद जो है ये आनंद का पर्यायवाची शब्द है, और इसके और भी अन्य पर्यायवाची शब्द होंगे जैसे कि विनोद, हर्ष, सुख, चैन आदि। बाकी हिमांशु जो है यह चंद्रमा का पर्यायवाची है, और तुरंग दे रखा है तो यह अश्व या घोड़ा का पर्यायवाची होगा, और राज दे रखा है तो यह कुबेर, अधिराज के पर्यायवाची हैं, और चंद्रमा का भी होता है। जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द में निम्न में से कौन सा है? जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात चंद्रशेखर, ऑप्शन डी। और चक्रपाणी आप उसको कहोगे जिसके हाथ में चक्र हो, अर्थात कौन? भगवान विष्णु। अगला होगा, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? जो देने योग्य है, ऑप्शन बी देय। अगला है, वांग्मय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा, वाक प्लस मय। संयोग का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? संयोग का विलोम शब्द, तो संयोग का विलोम होगा वियोग। चंद्रभाल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? चंद्रभाल, ऑप्शन यहां पर डी सही जवाब है, बहुव्रीहि समास। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? नाक पर गुस्सा अर्थात तुरंत क्रोध करना, ऑप्शन यहां पर आपका ए सही जवाब होगा। सामाजिक का शुद्ध रूप यानी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। सिंपल सी बात है, सामाजिक, ऑप्शन ए। विन किस भाषा का उपसर्ग है? उपसर्ग किस भाषा का है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब है, हिंदी। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुए? शिक्षक ने, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कर्ता ने, कर्म को इस तरह, है ना। बिना निम्न में कर्ता का परसर्ग कौन सा है? कर्ता कारक का परसर्ग होगा कर्ता ने, तो कर्ता ने, ठीक है। कर्म को तो ये कर्म का होता है, अधिकरण से इस तरह याद होना चाहिए। अगला, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? तो केवल और केवल 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ऑप्शन ए पुल्लिंग। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? ऑप्शन ए प्राण। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए हम। बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? छत से कूद पड़ी है।
तो यहाँ होगा ऑप्शन डी अपादान कारक, क्योंकि छत से है ना अलग हो रही है। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाली शब्द के रूप में कौन सा कारक होगा? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। यहाँ पर सही जवाब होगा संप्रदान कारक, ऑप्शन सी। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन इसमें से क्या होगा? तो उत्तम पुरुष होना चाहिए, हम बहुवचन, ठीक है। अपादान कारक ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध तथा हेतुम हेतुमत। तो इस तरह 6 हुए, इसमें कौन सा नहीं आया? आपका सही जवाब होगा संभाव्य। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। वाक्य दिया है, दीपा पौधों को पानी दे रही थी। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, दे रही थी। यहाँ पर सही जवाब होगा अपूर्ण भूतकाल। पराजय में उपसर्ग कौन सा है? पराजय में उपसर्ग पूछा जा रहा है, अर्थात आगे से। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी परा। अपहरण में उपसर्ग क्या है? तो अपहरण में जो उपसर्ग होगा वह होगा ऑप्शन डी अप। अगले प्रश्न है, निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 4 के अंतर्गत दिए गए हैं। बोध वाले 4 अंश यार अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, तो चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पढ़ना है और इन वाक्यों को एक क्रम में बैठा देना है। तो लिखा हुआ है समाचार पत्रों में, इसके बाद क्या पढ़ोगे? समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी एक लिखोगे, दूसरे पर ये आएगा, तीसरे पर इसको, लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। तो इस तरह आपका वाक्य बन जाएगा, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। तो पहले नंबर पर ये तो रहेगा ही समाचार पत्रों में। इसके बाद फिर यह होगा, ठीक है। तो यह होगा समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी। तो ये कौन सा है? वाह है, तो वाह ले लिया आपने। आवश्यक तथा उत्तमोत्तम यानी रा ले लोगे। पदार्थों से परिचित होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है उसी तरह, भारत जैसे, अब देशों के लिए तो लिखो नहीं क्योंकि यहाँ पर भारत है, फिर देश यूज किया जा रहा। तो भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग
अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आपका पूर्ण वाक्य हो जाएगा, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगला। तो 26 से लेकर के 50 प्रश्न जो कि मैथ का होगा। मैथ के लिए आप PDF विद सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, प्लस 100 MCQ आंसर की भी। तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली सर्च बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम के और टाइप करना है ऑनलाइन स्टडी किंगडम, लिंक मिल जाएगा। 51 नंबर प्रश्न जीके का, 51 से लेकर 75 तक। तो किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? तो द्विसदनीय यानी कि विधानमंडल के साथ ही साथ विधान परिषद भी एग्जिस्ट कर रही है। इन चारों में से किस राज्य में है? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश। विधान परिषद के साथ ही साथ विधान मंडल यानी विधानमंडल के साथ साथ विधान परिषद भी है। पश्चिम बंगाल में तो ये प्रधानमंत्री श्री ममता बनर्जी मिले ही थी कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए विधान परिषद। मध्य प्रदेश में नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी करंट में नहीं है, पंजाब में भी नहीं है। तो देश में, पूरे देश में जो है 6 ही राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था है। पहला तो उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद इसी की लगा हुआ जो बिहार है, बिहार ले लो। इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर महाराष्ट्र में भी है, तो 3 हो गए। इसके बाद साउथ में चले जाओगे तो साउथ में हो जाएगा कर्नाटक। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, उससे अलग हुआ जो तेलंगाना है। तो 6 हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश में भी बिल पास किया गया है, यानी बिल को जो है अभी पेंडिंग में है, वहाँ पर भी जो विधान परिषद है उसको समाप्त होने की बात हो रही है। तो वहाँ समाप्त हुआ तो फिर 5 ही बचेंगे, और जम्मू कश्मीर में था ही, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया तो वहाँ भी हट गया। जो 6 हैं वर्तमान में याद रखिए। मैप में ऊपर चले जाओगे, यूपी बिहार लेना, महाराष्ट्र नीचे चले जाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगला है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य तो जो मूल संविधान रहा उसमें तो था नहीं, 42वीं संविधान के तहत उसको जोड़ा गया वर्ष 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर। तो यहाँ पर किस देश से यह प्रोविज़न एडॉप्ट किए गए हैं? तो सिंपल सी बात है, रूस सोवियत संघ से। याद रखना, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। किस संशोधन द्वारा पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान में जोड़े गए हैं? तो पंचायती राज अधिनियम को, यानी पंचायती राज व्यवस्था को जो संविधान संशोधन रहा है वह 73वां रहा है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। त्रयी जो शब्द है उससे क्या तात्पर्य है? तो त्रयी या वेद त्रयी अगर पूछा जाता तो आप बताते 3, यानी कि आप जो 4 वेद हैं, यदि आप अथर्ववेद को छोड़ दोगे तो 4 वेद बचते हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद, सामवेद, फिर यजुर्वेद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इन्हीं 3 वेदों को त्रयी शब्द से आप संबोधित करते हो, या त्रयी, वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। जबकि जो पहला जैसे कि दिया है बुद्ध, धम्म और संघ, तो ये बौद्ध धर्म के हैं, और इनको बौद्ध धर्म में आप कहते हो त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न। और उसी बौद्ध धर्म में ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम,
वानप्रस्थ आश्रम। और अगला जो जैसे कि धर्म है, अर्थ है, काम मोक्ष। ठीक है, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जो है ये बेसिकली मानव जीवन की 4 पुरुषार्थ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का जो युद्ध है कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर, वर्ष होगा 1764। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। यह युद्ध मीर कासिम अवध के नवाब एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेज जो है पूरी तरह अब विजयी हो गए। ठीक है, तो मीर कासिम अवध के नवाब के बीच हुआ था और मीर कासिम तो शाह आलम द्वितीय हो गए। ठीक है, तो वर्सेस किसके रहा? तो बक्सर युद्ध होगा 22 अक्टूबर 1764। इसके बाद कौन विजयी रहा? तो आप कहोगे अंग्रेज। किनके बीच हुआ? तो अंग्रेजों की तरफ से रहे हैं हेक्टर मुनरो, और जो दूसरी टीम रही है मीर कासिम प्लस सुजाउद, अवध की जो नवाब रहे सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट दैट टाइम शाह आलम द्वितीय, इनके मध्य हुआ और हेक्टर मुनरो ने जीत अर्जित की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम कितना है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की जो शुरुआत है वह 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोलकाता में जो है इसको प्रारंभ किया गया था। और जो इस योजना की जो वार्षिक प्रीमियम है वह 330 रुपया है। ऑप्शन आपका डी सही जवाब होगा। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह होगा बनारस उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी सही जवाब है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की जो इकाई है वह होती है वाट। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वह होगा सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन सी। जंतु व्यवहार की अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु व्यवहार की अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप कहोगे इथोलॉजी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? सही जवाब होगा रोमटेक। ऑप्शन ए। रोमटेक मठ को धर्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। जबकि जो हेमिश मठ है ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ये आपका पड़ता है लद्दाख में। जबकि जो ताबो, कौन सा मठ? ताबो। तो ताबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हेमिश लद्दाख का हो गया और सिक्किम पूछा गया तो सिक्किम का ये रोमटेक है। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी? सही जवाब होगा टॉकी यानी बोलती फिल्म। यह वर्ष 1931 में प्रदर्शित की गई थी और इसका नाम रहा है आलम आरा। ऑप्शन डी। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है और यह वर्ष 2008 में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष 1576 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी यानी राजस्थान में यह मेवाड़ की शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा। और इस युद्ध में मुगल सेना का जो नेतृत्व है वह मान सिंह तथा आसफ खां ने किया था।
इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेनापति सरदार हकीम खान सूर थे और इस युद्ध में राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीर जाफर। किसी कंप्यूटर की परमानेंट जो मेमोरी है क्या कहलाती है? परमानेंट जो मेमोरी होती है क्या कहलाती है? आपका सही जवाब बनेगा रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, रोम। तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मेमोरी में जो संग्रहित सूचना है उसको केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में संग्रहित सूचनाएं नष्ट नहीं होती हैं, अतः इसी कारण रोम को कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बंदरगाह दे रखे हैं और उनकी लोकेशन यहाँ पर आपको मिलान करके बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है न्हावा शिवा महाराष्ट्र बिल्कुल सही है। कामराजार जो कि विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश बताया जा रहा है यह गलत हो जाएगा। यह बंदरगाह चेन्नई तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, तो इसलिए सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी। बाकी दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला गुजरात में और पारादीप उड़ीसा में है। सूची को मिलान करना है, सही कूट का जो है वो जवाब देना है। सूची 1 और सूची 2 झीलें दे रखी हैं और वो किस राज्य में हैं। पहला है आपका कोलेरू झील, तो कोलेरू झील की जो लोकेशन है आंध्र प्रदेश। चिल्का झील, तो चिल्का झील आपकी है उड़ीसा में। उलर झील, तो उलर झील आपकी होगी जम्मू कश्मीर में। और सांभर झील राजस्थान में। तो यहाँ पर ए का 3 है और बी का 1 है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक जो पुरस्कार है वह कौन सा है? तो तृतीय जो पूछा जा रहा है यहाँ पर, सर्वोच्च तो आप जानते हो सर्वोच्च होता है भारत रत्न, और जो द्वितीय होता है उसको आप कहोगे पद्म विभूषण। जबकि जो तीसरी रैंक आती है सर्वोच्च नागरिक वाले में वह हो जाती है पद्म भूषण की। तो इसी तरह यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। तीसरा पूछा है ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी चौथे नंबर पर पद्मश्री है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान है? तो आप जैसे कि जानते हो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें दिल्ली और पुडुचेरी के जो है एमएलए जो है वो वोट करते हैं, ठीक है। तो दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा तो है, लेकिन आप जानते हो 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर भी था विधानसभा वाला और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो वहाँ पर भी जो है जो आपका विधानसभा है वह एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कहाँ कहाँ पर होगा, तो जम्मू कश्मीर में भी होगा, दिल्ली में भी है और पुडुचेरी में भी। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पहला दिया है कि सर्वाधिक जो डिकेडल ग्रोथ रेट वाला राज्य रहा है मेघालय, बात बिल्कुल सही है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है बिहार है, यह भी सही है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत
ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम नहीं है। क्या है? हिमाचल प्रदेश। इसलिए यहाँ पर सी जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है वह महाराष्ट्र है। तो बाकी सभी सही है, ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं है। अगला है कि भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का जो निर्धारण का आधार है वह क्या है? तो वो होता है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य द्वारा प्रस्तावित किया गया है? महेंद्रगिरी, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओडिशा। तो ओडिशा राज्य के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट जो पूर्वी घाट है उस क्षेत्र के जो गजपति तथा गंजाम जिले हैं वहाँ पर जो है ये विस्तृत है महेंद्रगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और यह उड़ीसा सरकार द्वारा नवीनतम प्रस्तावित जैवमंडल क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सौरा तथा कंधा जनजातियां पाई जाती हैं और सिमलीपाल उड़ीसा का पहला जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र है। जुलाई 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर समिति में सम्मिलित किया गया काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर दैट इज रामप्पा मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो इसकी जो लोकेशन होगी वो है तेलंगाना। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको जो है धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है और विश्व का जो होगा यह 39वें नंबर पर होगा धरोहर स्थलों की सूची में। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को चरम निर्धनता से पूर्णतः मुक्त घोषित कर लिया है? कौन सा देश है? तो वह देश है चाइना। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। तो चीन ने जो है, चीन की जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग ने चरम निर्धनता से पूर्णतः जो है अपने को मुक्त घोषित किया है और ध्यातव्य है कि चीन ने वर्ष 2020 तक की अंत तक जो है वो लक्ष्य रखा था कि अपने को हम चरम निर्धनता से क्या है पूर्णतः मुक्त घोषित करेंगे। निम्न अगला प्रश्न है दोस्तों 76 नंबर जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह है? प्राथमिक समूह। तो प्राथमिक समूह की जो अवधारणा है वो C.H. कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी और कूले ने प्राथमिक समूह का जो अच्छा उदाहरण दिया वह परिवार पड़ोस क्रीड़ा समूह को बताया। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब है। निम्नलिखित समुदाय का कौन उदाहरण है? समुदाय का। तो समुदाय जो है व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जिनकी सदस्य अपने प्रतिदिन की क्रियाओं के संपादन हेतु एक सामान्य भूभाग को सहभागियों के रूप में प्रयोग करते हैं। समुदाय में समान संस्कृति, सहभागिता, अनुभव तथा धनी आत्मनिर्भरता पर आधारित लगाव की भावना तथा पारस्परिक प्रतिबद्धता को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला है निम्नलिखित में से सांस्कृतिक विलंबन किसे कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबन। तो जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाज को परंपरागत समाज से पृथक करता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर करता है? तो वह होगा व्यावसायिक भिन्नता। ग्रामीण सामाजिक संगठन के निम्नलिखित में से कौन कारक अपने विचार को प्रभावित करते हैं? तो ग्रामीण सामाजिक संगठन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं परिवहन तथा संचार, जाति व्यवस्था, शहर से निकटता, है ना, औद्योगिकरण, ये सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का समाज शास्त्रीय जो उद्देश्य है वो है क्या?
सामाजिक पुनः निर्माण, ऑप्शन यहाँ पर ई सही जवाब होगा। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिकरण आदर्शात्मक अनुपालन है, अनुशासन का प्रयोग है, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सामाजिक परिवर्तन का संबंध निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से है? जीवन प्रतिमान में, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक की रचना की है? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है, एम विश्वेश्वरैया। ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम जो भूमिका है वह किसकी है? सबसे अहम भूमिका किसकी है? ऑप्शन ए सही जवाब होगा, विज्ञान और तकनीकी की। ग्राम्य नगर अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? सही जवाब होगा चार्ल्स जी गाल्पिन द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। ग्रामीण भारत के विकास में प्रमुख बाधा कौन सी है निम्न में से? स्थानीय लोगों में स्वयं के बीच लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या, ऑप्शन सी सही जवाब है। उस वर्ष को चिन्हित करना है जिसमें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। तो जो आई यानी इंटीग्रेटेड IRDP, इंटीग्रेटेड जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई है 1978। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का जो प्राथमिक उद्देश्य था वह क्या था? इसका उद्देश्य रहा है निर्धनता उन्मूलन, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही जवाब होगा। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1999। पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, तो पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं वह होंगी त्रिस्तरीय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? वर्ष होगा 1998। प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? प्रतिष्ठा योजना, तो जो सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार होते हैं उनसे संबंधित, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। और इसकी शुरुआत जो है सरकार के द्वारा वर्ष 1992-93 में शुरू की गई थी। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक की लेखक कौन है? इसके लेखक हैं MN श्रीनिवास, ऑप्शन ए। भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का आरंभ कब हुआ? यहाँ पर सही जवाब होगा वर्ष 1974-75 में जो इसको लागू की गई थी, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। और इस परियोजना के जो मुख्य उद्देश्य रहे हैं सभी प्रकार की शोषण का अंत करना, लोगों के आंतरिक शक्ति का निर्माण करना और उनकी संस्थागत योग्यताओं में वृद्धि करना। निम्नलिखित में से सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है? तो विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। सामाजिक शोध का जो पहला चरण है वह क्या होता है? सामाजिक शोध में विषय का चयन और उसका सामाजिक अनुसंधान सफल संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो आपका पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है? तो सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान, मानविकी और इतिहास का समाकलित जो अध्ययन है और इसमें अध्ययन क्षेत्र और निर्देश की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वह होगा अध्ययन क्षेत्र और निदर्श, ऑप्शन बी। हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदू संस्कार पुस्तक के जो लेखक हैं वो है डॉक्टर राजबली पांडे, ऑप्शन सी। और इसी तरह आपका सेट नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। मैथ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा @online स्टडी किंगडम। वहाँ पर आपको मैथ के 25 प्रश्न विद सॉल्यूशन एंड 100 MCQ का आंसर की मिल जाएगा।